27 में हूँ सागर से देवभूषण दुबे। और आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं समाज सेवी एवं बजरंग दल के राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर मिश्री चंद्र गुप्ता। लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आज हमसे हम रूबरू चर्चा भी करेंगे। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दुबे जी। भाई साहब, लगातार आपके द्वारा सागर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में समाज सेवा के भी कार्य किए जा रहे हैं और हिंदुओं को जगाने के भी कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप देखते होंगे कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो जहाँ भी जो लोग मेरे से समझ में आते कि गरीब है या दुखिया है तो उसकी कम्बल से मोजा टोपा हमारी गाड़ी में बरामद रखे रहते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें लगता है कि ये दुखिया तो उसको ज़रूर हम और भेंट करते हैं अपने हाथों से। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि हम बॉडी फ्रीजर रखे हुए हैं तो लोगों को निःशुल्क मलम है, जो बॉडी कोई खत्म हो जाती है तो उसके लिए निःशुल्क हमारी ये सेवा है, आप ले जाओ और रख जाओ। और दूसरी चीज़, हम चौराहों पे वाटर आर कूलर वो रखे हुए हैं पानी पियो के लिए, तो कई चौराहों पे तो उसको भी हम 12 महीना उसको चलाते हैं। उसका देख रेख मतलब बहुत कठिन वाली है, लेकिन फिर भी हमारी जो टीम है हम लोग साथ में सब लोग कर लेते हैं। भाई साहब, आपको समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज सेवा हम लगभग 15-16 वर्षों से करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ हमारे साथ में घटित हुआ है, इसके कारण हम ये समाज सेवा करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दीजिए, कम्बल हमें बांटने की हम प्रेरणा मिली। तो हम एक बार बम्बई से आ रहे थे, हमारे साथ में बेटा था, तो हमें वो एसी का डिब्बा उसमें नहीं टिकट में हो पाया था और अर्जेंट में हमें आना था सागर। तो हमें रास्ते में कम्बल की वहाँ पर रास्ते में ठंड पड़ने लगी, तो कम्बल की व्यवस्था वहाँ पर हो नहीं पा रही थी। तो हमने मतलब ये देखा कि लोगों को पैसे भी होते हुए भी आज हम उस कम्बल की व्यवस्था हम बच्चे के लिए नहीं कर पा रहे। हमारे लिए तो ठीक है, हम चलो चल जाए, लेकिन छोटा 9 साल का बेटा था हमारे साथ में, तो हमें उस दिन से लगा कि हम क्यों ना मतलब कुछ ऐसा काम करें। हमें उसको प्रेरणा मिली कि नहीं, कुछ मतलब जरूरी नहीं है पैसा वाले मतलब है तो अभी मतलब ठंड पड़ रही, जैसे रास्ता में कोई जाए तो उसको मैं मुड़ा देते हैं। वैसे अब आप समाज सेवा की भी लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो और आपका बजरंग दल में कैसे जुड़ा हुआ और आप राष्ट्रीय महासचिव बन पाए? जैसे कि हमारी ये सेवा भाव देखकर ऊपर वालों ने मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणधीर पटेरिया जी हैं, तो उन्होंने मतलब हैं ये जब हम जो सेवा भाव लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की जो भी दिक्कत या परेशानियाँ होती हैं उसमें हम बरहमेश खड़े होते हैं, तो उन्होंने हमें मालूम है राष्ट्रीय महासचिव बजरंग सेना के द्वारा बजरंग हमें नियुक्त किया। और हम पूरे अभी 6 महीने हुए हैं लगभग जिले में हम लोगों ने बैठ के भी कर ली है और कुछ धरना प्रदर्शन भी किए हैं, तो 6 महीने में हम लोगों ने काफ़ी संगठन को आगे बढ़ा लिया है। भाई साहब, नशा मुक्ति संस्कार, गौ सेवा, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है? गौ सेवा पे जरूर हम लोग कार्य कर रहे हैं। गौ सेवा जैसे कि हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्र माता जो उसको दर्जा दिया जाए गौ माता को। और जो भी मतलब हैं जो रोडों पे गाय मतलब घूम रही हैं, शासन तो खैर फिर भी अभी गौशाला के निर्माण तो हो रहे शासन के स्तर से, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही। हम लोगों से भी अपील करेंगे जो किसान भाई हैं जो अपने अपने मतलब जानवर अपने मतलब घर पे रखते हैं, तो उतने ही जानवर रखें जितना उपयोगी हो, उनको मतलब उनको स्थान दे सकें, उनको घर पे रख सकें या कहीं भी ऐसे हार में कहीं भी रखें, खुला ना छोड़ें रोड पे, क्योंकि रोडों की स्थिति आप रात को समय देखते होंगे बड़ी स्थिति खराब होती है और एक्सीडेंट में गाँव को मालूम है दुर्घटना घटित होती है, लोग भी इससे दुर्घटना हो जाते हैं। और मतलब हैं जो गौ माता हैं या और अन्य जानवर हैं तो वो तो उनको तो घटित होती है घटना। मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना? बेरोजगारी तो खासकर सागर में तो बेरोजगारी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग नहीं है। हालांकि उद्योग की अब स्थापना हो रही है, अभी बीना रिफाइनिंग में बहुत बड़ा उद्योग लगने वाला है, काम भी चल रहे हैं, तो लगभग थोड़ा सा तो मतलब है सागर के लोगों को लाभ तो होगा उससे। भाई साहब, आप बजरंग दल के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो क्या यह बेरोजगारी के मुद्दे आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, क्या उनके सामने उठा पाएंगे? नहीं, अगर जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो मोहन यादव के साथ में अगर बात होती है तो हम बेरोजगारी की तो मुद्दा उठाएंगे ही, साथ में गौ माता की जो मतलब है दुर्दशा हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो आपने बताया बेरोजगारी के, तो बेरोजगारी के लिए भी तो वैसे मतलब हैं अभी आपको बताया ना बीना में काम चल ही रहे हैं। भाई साहब, सागर जिले में पहले भी 3 मंत्री रह चुके हैं और अभी भी मंत्री पद से नवाजा गया है, फिर भी बेरोजगारी
एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये क्या है, शुरू से बुंदेलखंड में उद्योग इकाइयाँ नहीं स्थापित हो पाई, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है और लोगों को भी एक हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब है, अब सरकार भी जागी है और कार्य हो रहे हैं। आगे चल के हो सकता है कि लोगों को फायदा मिले। भाई साहब, आप लगातार सागर में समाज सेवा के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य जनप्रतिनिधि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं आप किरकिरी बने हुए हैं, और पिछली एक घटना में आपको एक झूठे प्रकरण में भी फंसा दिया गया था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, राजनीति में हमने ये देखा है कि आप अगर बढ़ रहे हो, आपने किसी का कुछ नहीं किया है, तो लोग आपको कहीं ना कहीं आपको पीछे टांग खींचने के लिए हैं। और दूसरी चीज़, आप मतलब है लोगों के बीच में हो और निचले स्तर से हैं, हम निचले स्तर से लोगों के बीच में हैं, तो सभी को यह डर सताता है कि ये मतलब हम जैसे विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, जो भी है, तो उनको लगता है कि हम ही बने रहें लोगों के बीच में। अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा किरकिरी आप लोगों के बीच मतलब रहोगे, खासकर नेताओं। भाई साहब, लगातार धर्मांतरण, लव जहाद, गौ हत्या जैसे विषयों पर आपका क्या दृष्टिकोण है? अभी लव जहाद के बारे में आपको बताएं कि अभी चांदमोल की घटना है नरियाली थाने के अंतर्गत, तो वहाँ पर 2 बच्चों को जिंदा जला दिया और एक बिटिया जो अभी मालूम है, हालांकि वो अस्पताल से उसको छुट्टी मिल गई है, तो उसको मालूम है उसको जला दिया। लेकिन वो मालूम है आज भी वह घटना मालूम है निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाई, और उसके विरुद्ध मालूम है जो सामुदायिक विशेष का व्यक्ति था, तो उसको दूसरे धाराओं के तहत में उसको जेल भेजा। मतलब प्रशासन और सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? प्रशासन से अपेक्षा ये है कि हम सबसे पहले तो मालूम है वह किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम न करे। दूसरी चीज़ मालूम है जो आपसे अपेक्षा है, सबसे पहले जैसे पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग से अपेक्षा ये रहती है सबसे पहले न्याय जो आपके द्वारा न्याय मतलब देख के करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए गरीब है या बड़ा आदमी है, तो सब एक समान होना चाहिए। भाई साहब, लगातार मध्य प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्टाचार की आप जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हकीकत में हुआ। अभी हाल ही में हम बता दें आपको, यूपी से एक ट्रक आ रहा था, उसको नो एंट्री के नाम पे आज भी मतलब 4-5 दिन है वो हो गया है नो एंट्री के नाम पे। उसने नो एंट्री की, ठीक है, जुर्माना भी भरवा लेती, आप उसको मालूम है 4-5 दिन हो गए उसके ट्रक अभी तक नहीं छूटा है। तो वो भ्रष्टाचार की आप देख लो, अगर वो पैसा दे देता तो वहीं कहीं छूट जाता। आज उसके मालूम है आज भटक रहा है बाहर का व्यक्ति। भाई साहब, समाज में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने के लिए आपके द्वारा एवं आपके बजरंग दल के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भाईचारा हम देखो, हिंदुओं की तरफ से आप कभी भी भाईचारा मतलब है वो गड़बड़ नहीं करते। हिंदू कभी मालूम है ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक जो मालूम अपने आप को मालूम समझते हैं कि हम मालूम डर है, तो डर की भावना आपको बता दें कि आज देख लो मंदिरों पे जो मालूम है, मंदिरों में फोर्स लगी हुई है, मंदिरों की सुरक्षा की। हिंदू तो करेंगे नहीं इस पर कोई घटना। आप ये समझें कि मंदिरों अरबों रुपए मतलब हर माह जा रही है तनख्वाह के तौर पर। वही मतलब जो फोर्स लगी है, कितने फोर्स लगे, आप चले जाओ अयोध्या में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ कोई बड़े मंदिर, तो वहाँ पर फोर्स लगी है। तो फोर्स क्यों लगी? क्या हिंदू तो कोई करेगा नहीं उस वक्त कुछ गड़बड़, तो डर किससे है? डर तो एक समुदाय विशेष से है। भाई साहब, जहाँ तक अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमें हिंदुओं से खतरा है, हम भारत में सुख शांति अमन से नहीं जी पा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब यहाँ के अगर मुसलमान ये बात करेंगे, आप ये देखें अभी यहाँ का नाम बांग्लादेश में सरेआम चौराहे पे हजारों आदमी एक व्यक्ति को घसीट के मार के चौराहे पे उसको पेड़ पे लटका के आग के हवाले करके जला दिया। भाई साहब, युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए आपके बजरंग सेना के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जहाँ भी कोई बैठक करते हैं तो हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान चालीसा के उपरांत ही हम लोग बैठक को आयोजित करते हैं। तो हम बजरंग सेना की और गौ माता के विशेष स्तर पर हम लोग गौ माता की सेवा के उसमें लगे हुए हैं। आज कहीं ना आप पूरे देख ले, पूरे भारत में बजरंग सेना मालूम है जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है सामने सभी लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। और हिंदू भाई से मतलब सब युवा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसी कारण यही है कि हम लोगों से जुड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक लोग जुड़ रहे हैं। आप देखें आप इसमें तो हमारे यहाँ आप रोज मतलब हजारों की मात्रा में लोग आ रहे हैं मिलने हमसे सिर्फ जुड़ने के लिए।
आज हमारी चर्चा कानून व्यवस्था और धर्म सांस्कृतिक मुद्दे, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रवाद को लेकर बजरंग दल के राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर मिश्री चंद्र गुप्ता से मुखातिब हुए हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ में सागर से देवभूषण दुबे। रोहित हाथ से सिद्धार्थ हुआ।